तो ये जो एलिफेंट है, ये तो सबको याद ही होगी, ये वही एलिफेंट है जिसने एक बॉम्ब को खा लिया था, एक पाइनएप्पल समझ के, जो कि एक पाइनएप्पल की शेप में ही रखा हुआ था, और इसी चीज़ के लिए रखा हुआ था कि कोई एनिमल इसे आके खाए और वो फिर उन्हें खाएं। और कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट सामने आया केरल में, जहाँ पे 3 लोगों को अरेस्ट किया गया क्योंकि उन पे ये इल्ज़ाम है, उन्होंने क्या किया, एक डॉग को जो है एक फिश हुक से लटका दिया डॉग को एक फिश हुक से, और उसे तब तक मारा जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। तो ये सब क्या है, तो ये सब जो है किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं वायलेंस अगेंस्ट एनिमल्स के, यानी जानवरों के खिलाफ हिंसा के, ये जो है एग्जाम्पल्स हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस इन द वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अगर हम सबसे पहले बात करें, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें बताया गया था कि एक डेकेड में यानी 10 सालों में 2010 से 2020 के बीच में कितने एनिमल्स के खिलाफ जो है वो क्राइम्स हुए हैं। ये जो रिपोर्ट है इसे प्रिपेयर किया गया था फेडरेशन फॉर इंडियन एनिमल्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल द्वारा। इसमें बताया गया था 2010 एंड 20 के बीच में जो है 10 सालों में 4,93,910 यानी अराउंड 5 लाख ऐसे एनिमल्स थे जिनके खिलाफ क्राइम्स हुए हमारे देश में। इसमें जो है अगर हम आगे जाएं कि कौन कौन से क्राइम्स होते हैं, तो इनमें क्राइम्स फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट, मर्डर्स, ये सब शामिल है एनिमल्स के खिलाफ। अब हम चलते कुछ डीप इन फिगर्स में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2300 केसेस ऐसे थे जिसमें जो है बहुत ही बुरी तरह से इंटरनल वायलेंस के तौर पे जानवरों को मारा गया था, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई, यानी जानवर मर गए उनकी मार से। एंड 82 केसेस, 1000 रिपोर्टेड केसेस में 82 केसेस जो थे वो सेक्सुअल असॉल्ट के थे अगेंस्ट एनिमल्स, है ना। सेक्शन 377 आता है मेरे ख्याल से इसमें, वो था आपके पास। एंड 266 ऐसे केसेस थे जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स थे एनिमल्स के। एंड 400 केसेस जो थे वो असॉल्ट के थे, जिसमें कि उनकी स्किन पे जो है गर्म पानी डाल देना, एंड इवन वो पूंछ से घुमा क्या ऐसे ऐसे करते हैं लोग, वो था, और उनको बीट करना, ये केसेस जो है शामिल थे। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि लास्ट 5 ईयर्स यानी 2015 से 2020 के बीच में जो है वो क्या था, अराउंड 4300 जो हैं वो डॉग्स की डेथ हुई है अक्रॉस इंडिया में, यानी 4300 डॉग्स को मार दिया गया है। इतनी गंदी सिचुएशन है हमारे देश में एनिमल्स की। अब हम बात करते हैं रीजंस के बारे में, ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा होने के वजह कुछ रीजंस है। सबसे पहले रीजंस है मेंटल स्ट्रेस एंड के बारे में बात करते हैं। पहले मेंटल स्ट्रेस को हम एलेबोरेट कर लेते हैं। मेंटल स्ट्रेस, कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही स्ट्रेस्ड होते हैं अपनी लाइफ को लेके, एंड अपना जो है गुस्सा छांटने के लिए वो एनिमल्स को चुनते हैं, क्योंकि एनिमल्स जो हैं उनके आगे बोलेंगे नहीं, किसी इंसान को बोलेंगे तो झापड़ मारेगा वो, तो एनिमल्स तो कुछ बोलने नहीं वाले, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि एनिमल्स पे जो अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी है ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर कुछ ऐसा है कि ह्यूमंस जो हैं खुद को अपेक्स समझते हैं, और अगर कोई भी क्रिएचर आता है जो कि थोड़ी वैल्यू पाता है इस सोसाइटी में, तो उसे मारना ह्यूमंस अपना राइट समझते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर कब का बच्चा जो है कुछ ऐसा करता है, यानी कुत्ते की पूंछ घुमा के उसको ऐसे ऐसे कर रहा है, जो उस पर बैठ रहा है, ना वो चाइल्डिश है, ना वो फनी है, और ना ही आप उस पर हंसें, ना ही आप उस पर जो है बोले अरे बच्चा है, ऐसा कुछ भी करने वाली बात नहीं है। दिस कैन बी द साइन ऑफ मेंटल इलनेस। ये दिमागी बीमारी के जो हैं लक्षण हो सकते हैं रिपोर्ट्स के अनुसार। तो आप हम बात कर रहे थे कुछ सोल्यूशंस की, पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हैं। पॉसिबल सोल्यूशंस लॉ मेकिंग, बहुत सारे लॉज हैं, बट आईपीसी सेक्शन 428 एंड 429 इसी चीज़ के बारे में बात करता है, जो पनिशमेंट देता है जो कुछ ऐसा करते हैं वो लोग। एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास, इतने सारे एक्ट हैं। 1960 का एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है आपके पास, एंड इवन न्यू लॉज भी आ रहे हैं। बट केवल केवल लॉज बनाने से क्या ही हो सकता है, नहीं। ऑन ग्राउंड जो है इस चीज़ को, मोरल वैल्यूज़ को जो है वो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में भी डालना होगा, वेदर इट इज़ लोअर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, और जितनी भी हायर एजुकेशन है उसमें भी डालना होगा। अगर हम बात कर लें
तो हमारे ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 51A(g) जो है सब सेक्शन 51A(g) जो है वो बात किस चीज़ के बारे में करता है, एक फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करता है, जो हमें ये ड्यूटी देती है कि हमें अपने जो है एनिमल्स वगैरह उनकी जो है रक्षा करनी है। बट हमें केवल और केवल किससे मतलब है, हमें पार्ट 3 से मतलब है, केवल और केवल अपनी फंडामेंटल राइट से मतलब है। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में तो हमारी मौत हो जाती। तो इन द लास्ट आई जस्ट वांट टू से save animals, protect animals, love animals, and don't be selfish. So thank you, Jai Hind, Vande Mataram. Stay safe, stay healthy.